काल कलयुग में ध्यान तो सफल है नहीं। भले आजकल लोग कहते हैं चलो योगा में आओ, ध्यान लगा दें, 10 मिनट बैठो, अभी तुमको भगवान का साक्षात्कार करवाते हैं, ध्यान लगवाते हैं। होगा भाई, लेकिन हमारे यहाँ बड़े बड़े संत हुए, सिद्ध कोटि के संत गोस्वामी तुलसीदास जी, हमारे सबसे बड़े महाराज जी पंडित श्री रामलाल शरण जी महाराज, और जितने संत हुए वो सब यही कहते थे कि ध्यान बड़ा असंभव है, क्योंकि ध्यान लगाने के लिए वायुमंडल से शक्ति चाहिए। जो शक्ति वायुमंडल से हमको आपको चाहिए वो मिल नहीं रही, क्योंकि इतना प्रदूषण हो गया है, इतना वायुमंडल दूषित हो गया है कि वो शक्ति मिल नहीं सकती है। वायुमंडल अशुद्ध है, ना शुद्ध हवा मिल रही है, ना शुद्ध पानी मिल रहा है, ना शुद्ध अन्न मिल रहा, तो फिर कैसे ध्यान होगा? तो ध्यान का साधन सफल नहीं है। भले लोग थोड़ा देर बैठते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद जब आंख बंद करके ऐसा करते हैं ना, तो उनको भ्रूकुटी के मध्य में थोड़ा प्रकाश दिखाई पड़ता है, तुरंत दिखाई पड़ता है, और उसी को लोग कहते हैं चलो तेज प्रकाश दिखाई, पुंज दिखाई पड़ रहा है, और थोड़ी देर में गायब हो जाता है। ये सब ध्यान नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि ध्यान तो है कि जो हमेशा बना रहे, वो ध्यान, मन हमेशा भगवान में लगा रहे, वही अच्छा ध्यान है। किसी ने कबीरदास जी से पूछा, कबीरदास जी आप कैसे रहते हैं? श्री कबीरदास जी कहते हैं हम तो समाधि में रहते हैं। तो कबीरदास से पूछा गया कि आप कैसी समाधि में रहते हैं? श्री कबीरदास जी कहते हैं कुछ लोग तो योग की समाधि में रहते हैं, कुछ लोग ज्ञान की समाधि में रहते हैं, कुछ लोग विचार की समाधि में रहते हैं, कुछ लोग ध्यान की समाधि में रहते हैं, लेकिन हम न योग की समाधि में रहते, न विचार की समाधि में रहते, क्योंकि जो समाधि, ध्यान की समाधि, योग की समाधि, वो क्षणिक है। जब तक ध्यान में बैठे, आंख बंद करिए तो ध्यान रहा, वो आंख बंद रहती, मन कहाँ जाता है पता नहीं। भले हम दिखाने के लिए आंख बंद करके बैठे हैं, लोग सोचेंगे महाराज ध्यान में बैठे हुए हैं, अब महाराज के मन कहाँ कहाँ घूम रहा, क्या ठिकाना। तो ये सब जहां खोले तो ध्यान रहता नहीं। तो कबीरदास जी कहते हैं हम तो सहज समाधि में रहते हैं। तो किसी ने कहा कि सहज समाधि क्या है? कबीरदास जी कहते हैं साधो सहज समाधि भली, साधु सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली, साधु सहज समाधि भली। ये सहज समाधि कैसे मिलती है, कहाँ से मिलती है? श्री कबीरदास जी कहते हैं गुरु प्रसाद जा दिन तेज उपजी, गुरु प्रसाद जा दिन से उपजी, गुरु प्रसाद जा दिन ते उपजी, गुरु प्रसाद जा दिन से उपजी, दिन दिन बढ़त चली, दिन दिन बढ़त चली, साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली। ये सहज समाधि क्या है? श्री कबीरदास जी कहते हैं मैं जब चलता हूँ, जहाँ कहीं जाता हूँ, तो सोचता हूँ परिक्रमा कर रहा हूँ, ठाकुर जी की परिक्रमा कर रहा हूँ, और जब सोता हूँ तो ऐसा सोचता हूँ, ऐसा ध्यान करता हूँ कि मैं ठाकुर जी को दंडवत कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ जाऊँ होई परिक्रमा, जहाँ
जह जाओ होई परिक्रमा, जहाँ जहाँ जाऊं होई परिक्रमा, जहाँ जह जाओ होई परिक्रमा, जो कछु कराऊं सो पूजा, जो कछु करहु सो पूजा, जो कछु कराऊं सो पूजा, जो कछु करहु सो पूजा, जब सोऊं तब करूं दंडवत, जब सोवहु तब करहु दंडवत, जब सोऊं तब करूं दंडवत, जब सोवहु तब करहु दंडवत, भाव न राखूं दूजा, भाव न राखूं दूजा, साधो सहज समाधि भले, साधु सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भले, साधु सहज समाधि तो भली। सहज समाधि क्या है? ये समाधि हमेशा बनी रहती है। आप घर का काम भी करते रहें। कबीरदास जी कहते हैं जहाँ जहाँ जाऊं होई परिक्रमा, जहाँ चलता हूँ तो सोचता हूँ श्री राम जी की परिक्रमा कर रहा हूँ। चलना तो पड़ता ही है, मान लो परिक्रमा कर रहे हैं। जो कुछ करता हूँ मान लेता हूँ वही ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ। भले कुछ भी करना है, घर परिवार को ही ठाकुर जी का मान ले तो ही ठाकुर जी की सेवा हो जाएगी। अपना मान लिया तो फिर वही बंधन का कारण होगा। सब भगवान का मान लें, भगवान का मान करके करेंगे तो वही ठाकुर जी की सेवा हो जाएगी। कबीरदास जी कहते जो कुछ करो सो पूजा, करना तो पड़ता ही है। सब भगवान का मान लें। गोपियां यही तो करती हैं, कुछ भी करती हैं सब कन्हैया के लिए करती हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं करती तो ही गोपियों की भक्ति हो गई। यदि हम अपने लिए करते हैं तो ही बंधन का कारण है। हम राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं, तो जो कुछ कर रहे हैं सब राम जी के लिए कर रहे हैं, ऐसा मान लें तो फिर वही समझ। कबीरदास जी कहते हैं मैं जो कुछ करता हूँ वही ठाकुर जी की सेवा। और दंडवत क्या है? जब सोता हूँ, सोते तो ही हैं, तो ऐसा विचार करके सोता हूँ मैं ठाकुर जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कर रहा हूँ। लेट गए अपना साथ ठाठ से नींद ले रहे हैं। तो इस कलयुग में ध्यान बड़ा असंभव। कबीरदास जी जो बता रहे सब तो ठीक है, ऐसा हो सकता है, इसमें असंभव नहीं है। हम जो कुछ करें ठाकुर प्राप्त करते थे। त्रेता में यज्ञ करके भगवान को प्राप्त करते थे, तो इस कलयुग में यज्ञ भी सफल नहीं है, क्योंकि यज्ञ के लिए शुद्ध गाय का घी चाहिए। अब शुद्ध गाय का ही दर्शन नहीं है। अरे शुद्ध देसी गाय तो ही अच्छी गाय मानी जाती है, वही तो पूज्य है। तो गाय का ही दर्शन नहीं है। गाय जो दिखाई ही पड़ रही हैं वो दुधारू एक पशु है। हाँ, तो शुद्ध घी का मिलना असंभव है, यज्ञ हो नहीं सकता। पूजा करने के लिए भी मन लगाओ, ठाकुर जी की सेवा करते समय मन लगा हो तो पूजा सफल है। हम लोग पूजा तो करते हैं लेकिन बात भी करते रहते, इधर उधर देखते रहते, पढ़ते रहते हैं, तो पूजा भी सफल नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते इसीलिए भगवान के नाम का आश्रय ले लो। ध्यान प्रथम जोगमक विधि दूजे, ध्यान प्रथम मक विधि दूजे, द्वापर पर तो सत प्रभु पूजे, द्वापर परितोषक पद पूजे, कल केवल मल मूल मलिना, कल केवल मल मूल मलिना, कल
केवल मल मूल मलिना हरि केवल मल मूल मलिना पाप पयो निधि जन मन मीना 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 नाम काम तरो काल कराला नाम काम तरु काल कराला तो मेरा तो समन सकल जगो जाला सुमिरत समन सकल जग जाला सुमिरत समन सकल जग जाला सुमिरत समन सकल जग जाला चारों युगों में भगवान के नाम का प्रभाव है। केवल कलयुग में ही नहीं, चारों युगों में भक्त लोग भगवान के नाम का आश्रय लेकर के ही भगवान को प्राप्त। सतयुग में सनकादिक जो ब्रह्मा जी के पहले पुत्र हैं, केवल लंगोटी धारण करते हैं, हमेशा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम का जप करते रहते हैं। तो चारों युगों में भगवान के नाम की महिमा है, लेकिन कलयुग में विशेष रूप से है। नाम ही साधन है। इसलिए ऐसा विचार करके राम नाम का आश्रय ले लें। सिया राम रटो जोग अट पट है 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 बीते जाए वो मरिया खटपट है बीती जाए ओ मरिया खटपट है बीती जाए वो मरिया खटपट है बीती जाए ओ मरिया खटपट है सिया राम रटो जोग अट पट है सिया राम रटो जोग अट पट है बीते जाए जो मरिया खटपट है बीती जाए ओ मरिया खटपट है सिया राम रटो जोग अट पट है सिया राम रटो जोग अट पट है विमुख बीजाति केवल बाढ़े विमुख बीजाति केवल बाड़े विमुख बीजाति केवल बाढ़े विमुख बीजाति केवल बाड़े इनके करनी में लोट पाट है हाँ इनकी करनी में लूट पाट है सिया राम रटो जोग अट पट है सिया राम रटो जोग अट पट है बीती जाए वो मरिया खटपट है बीती जाए ओ मरिया खटपट है इस कराल कलयुग में जो विमुखी लोग हैं, पापी हैं, अधर्मी हैं, इधर उधर का पाप करने वाले बहुत हैं। वो तो झुंड के झुंड में दिखाई पड़ जाएंगे, उनके पक्ष में बहुत लोग चले जाएंगे। लेकिन जहाँ भगवान की कथा होती हो, सत्संग होता हो, ज्ञान की चर्चा होती हो, तो वहाँ बहुत कम लोग दिखाई पड़ते।
क्योंकि इस कलयुग में उनकी संख्या ज्यादा है। गोस्वामी जी कहते हैं द्वापर ऐसे अधम मनोज खल कृतयुग त्रेता नाही द्वापर कछुक वृंदवो अहो ही कलयुग माही। तो कलयुग में सब झुंझे के झुंड रहते हैं। इसलिए कल बहुत सुनाई पड़ रहा था, कुछ अपना पीपा के मस्त हैं, कहीं पड़े हैं, तो उनका मंगल कैसे हो? मंगल तो कथा सुनने से ही होगा। कल वो पूछ रहा था, वो आया कि बहुत लोग पार्टी में गए हैं, इधर उधर सब कर रहे हैं, तो उनका सुधार कैसे हो? उनका मंगल कैसे हो? तो मंगल ऐसे नहीं होगा पी के पड़े रहे वहां तो थोड़ी कुछ होगा। यहाँ जहाँ प्रेम का प्याला पियाया जाता हो, भक्ति का प्याला जहाँ पियाया जाता हो, सत्संग का जहाँ प्याला पियाया जाता हो, वहाँ करके बैठे तो उनका सुधार होगा, उनका मंगल होगा। क्योंकि भगवान की जो कथा है ये मंगल करने वाले है। मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ। तो जो कलयुग का लक्षण वास्तव दिखाई पड़ रहा है कि पापियों का तो समूह दिखाई पड़ता है, अब पुण्यात्मों भक्तों का तो बहुत कम लोग आगे बढ़ जाते हैं। बेमुख बीजात केवल बारे बेमुख बीजात केवल बारे बेमुख बीजात केवल बारे बेमुख बीजात केवल बारे इनकी करनी में लूट पाट है इनकी करनी में लूट पाट है सिया राम रघु गयत पट है सिया राम रघु जुगयत पट है बीती जाए वो मरिया खटपट है बीती जाए उमरिया झटपट है